मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपेण पिमयदिरूप याहिलखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार। इस अधिकार की 79 गाथा हमने समाप्त की है। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका विस्तार से हमने चर्चा में ली थी। अब इस गाथा के ऊपर जो गुरुदेव सिंह का प्रवचन है उसमें से कुछ अंशों को पढ़ते हैं। मूल बात यह है कि आगे जितनी भी गाथाएं चली 69 से लेके 77 78 तक जो भी चली उसमें निष्कर्ष पर पहुंच जाने पर यही बात आचार्य देव ने कही कि एकमात्र शुद्धोपयोग ही शरण है। सुनना बराबर से। और इसके बाद इस 79 गाथा में शुद्धोपयोग के द्वारा जो मोह है वो मोह को जड़मूल से उखाड़ देने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए मैंने कमर कसी है, ऐसी तैयारी बताई। गजब की बात है कि अपनी ही भूमिका में आने वाले शुभ भावों को मैंने ऐसा नाम दिया, शुभ भाव में आना उसको ऐसा बताया कि जैसे कोई अभिसारिका को है ना मिलन करने के लिए जाता हो, ऐसा शुभ भाव में आना बताया। बराबर। और फिर कहा कि शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा भंग करते हुए अगर इस प्रकार के परिणाम में जो आता है और उस परिणाम को दूर नहीं कर डालता तो उसके महासंकट खड़ा है ना, माथे पे महासंकट खड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में वो अपने आत्मा की प्राप्ति, शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए अभी मैं ऐसी भूल करने वाला नहीं हूँ और मैं ये समस्त मोह को उखाड़ने के लिए शुद्धोपयोग के द्वारा, शुद्धोपयोग में रहते हुए सारा मोह निकल जाए, उसके लिए मैं तैयार हुआ हूँ। इसके लिए मैंने कमर कसी है, ये बात इन्होंने इस गाथा में कही है। इसी भाव को गुरुदेव सिंह ने कैसे प्रकट किया है, बात तो वही है, मगर इनको अपनी भाषा में कैसे सरल करते हुए यहाँ निरूपण किया है, बताया है। कुछ अंश पढ़ेंगे, इसके बाद आगे 80वीं गाथा पे विचार करते हैं। देखो, मुनिराज मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्व प्रकार से उद्यम करते हैं, है ना। मुनि ने पाप के परिणाम छोड़कर चारित्र को अंगीकार किया है, यानी शुभ चारित्र। फिर भी यदि मैं शुभ परिणाम के वश होकर मोहादि का उन्मूलन, नाश न करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से होगी। ऐसा विचार
आचार्य अमृतचंद्र देव को आया, आचार्य कुंदकुंद देव को आया, है ना। इसीलिए इन्होंने यहाँ बात पक्की करी और फिर तैयारी बताई कि बस अब तो हमें मोह का अभाव करना है। कैसे हुआ देखो, प्रथम निर्णय किया है कि शुभ से मुक्ति नहीं, शुभ से मुक्ति नहीं होती, स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति है, किंतु शुभ अवश्य आता है और वह शुभ भाव रहे तब तक मुक्ति नहीं होती, है ना। निर्णय का अर्थ यहाँ प्रतीति लेना है, यानी उन्होंने, इनकी दृष्टि तो खिली है, दृष्टि तो इनके शुद्ध हुई है कि स्वभाव की दृष्टि हुई है, विभाव की दृष्टि तो छूट गई है। विभाव भी कई प्रकार से, है ना, आगे कहा ना, उनका कई लेवल का अभाव भी हो गया है, मगर जो अंतिम कण बाकी है उसके लिए इतनी चिंता जाहिर करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी भूमिका में जो शुभोपयोग अवश्य आता जरूर है, और जब तक वो शुभोपयोग रहेगा, है ना, छठा सातवां करते रहेंगे, तब तक ये मुक्ति को प्राप्त नहीं होने वाले हैं। इस प्रकार का विचार इनको आवे वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो स्टेज में खड़े हैं। इस प्रकार विचार करके साधक जीव मोहादिक का अर्थात शुभरागादिक को मूल में से नाश करने के लिए तैयार होता है, और इसके लिए इन्होंने कमर बांधी है, यानी बस अभी नेम ले ली है कि अभी कुछ भी हो जाए, ऐसा इस प्रकार से कहा। देखो वही बात है, मगर उनकी भाषा में हम थोड़ा पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी शुभ की दोस्ती करते हैं, वे मोह को नष्ट नहीं कर सकते। दूसरे की क्या बात करें, गुरुदेव सिंह कहते हैं कि अगर परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली है जिन्होंने, अगर ऐसा जीव इस शुभोपयोग की दोस्ती कर लेवे तो ये मोह नष्ट नहीं कर सकते। तो फिर जो इन्होंने प्रतिज्ञा ही नहीं ली है, दर्शन मोह का अभाव भी नहीं हुआ है, ऊपर से मोह का पोषण करता है ना, भले धार्मिक क्षेत्र में रहे, धार्मिक कार्यों में रहे, है ना, व्रतादि में रहे, कदाचित नग्न दिगंबर मुद्रा भी धारण कर ले, निर्घ्नता भी धारण कर ले, मगर जिनको दृष्टि का भी ठिकाना नहीं है, स्वभाव का और विभाव का अंतर खबर नहीं है, देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं है, तो ऐसे जीव को तो क्या बात कहे, है ना। भले वो कितने भी कषाय की मनता में चले, फिर भी वो कोई काम नहीं होगा। यहाँ ये भी कहा, दूसरा पांचवें गुणस्थान वाले जो सामायिक है ना, वो भी क्या करेगा। यहाँ तो हर अंतर मुहूर्त में सामायिक जो करते हैं, वो मुनिराज भी कहते हैं कि हमें निरंतर परम सामायिक, शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक, शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक रूप चारित्र को मुझे ग्रहण करना है ना, निरंतर चाहिए। अब शुद्ध में से बाहर आना ही नहीं है, समझ में आया ना। अरिहंत सिद्धू जैसे जो सदा काल अपने उस ध्यानस्थ अवस्था में रहना, स्वभाव के ध्यान में रहना, वो ही वास्तव में इष्ट है, ऐसा इनका कहना है। देखो लिखा है यहाँ, पांचवें गुणस्थान में भी सामायिक होती है ना, दिन में 3 बार सामायिक का परिणाम आता है। देखो ऐसा लिखते हैं ना शास्त्र में कि पांचवें गुणस्थान में जो सामायिक प्रतिमा भी है, सामायिक व्रत भी है, जो 2 अणुव्रत, जो दूसरे नंबर की प्रतिमा में एक व्रत भी है, और ये सामायिक नाम की प्रतिमा भी। तो सामायिक जो प्रतिमा होती है, वो प्रतिमा में वह 3 बार दिन में सामायिक करते हैं। देखो ये 3 बार करना पड़े ऐसा नहीं, इनका अंदर का परिणाम इतना सरल होता है कि दिन में 3 बार तो कम से कम इनको स्वरूप में रमने का परिणाम आता ही आता है, प्रयास रूप। समझ में आया ना, ऐसा है। एक बार स्वरूप में शुद्धोपयोग करे तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर अथवा 15 दिन के बाद वो पुनः करेंगे, ऐसा स्वरूप है। और हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग करे ऐसी क्षमता पंचम गुण स्थान में नहीं होती। उनके इस प्रकार से सामायिक व्रत ये प्रतिमा है। मुनिराज को तो सामायिक महाव्रत है, ये लिखा ना, परम सामायिक रूप जो जिसने प्रतिज्ञा ली है, ऐसा समझना। 5 महाव्रत
इसी को ही तो पोषते हैं, स्वरूप में लीन होने का ही कारण बनते हैं, निमित्त कारण। मगर वो न करे और उसी में उलझ जावे, व्रत आदि पालने में और उसमें संतुष्ट हो जावे तो बात खत्म होगी। तो यहाँ कहते हैं, देखो सुनना है कैसे लिखते हैं। 5वें गुणस्थान में भी सामायिक होती है, किंतु यहाँ मुनि की परम सामायिक की बात करते हैं। परम सामायिक की बात है, वो खंडित सामायिक की बात नहीं है। यहाँ तो हर अंतर मूर्त में रम, निरंतरता का प्रयास है। उनके चारित्र की प्रतिज्ञा की है, फिर भी सुनना, जो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अपरिग्रहता के शुभ परिणाम होते हैं, अब उनको क्या नाम दिया? वे धूर्त अभिसारिका की भांति है। बात खत्म। देखो अभी एक कौन कह सके, ये महाव्रत आदि धूर्त अभिसारिका जैसा है ना वो परिणाम है, और उस रूप परिणमन करना वो तो उस अभिसारिका को मिलने जाने के बराबर है। अब क्या कहे इसको, कैसे ये बात को देखो। आचार्य देव ने इतनी, मैंने कल भी कहा था कि इस शुभ भाव की निंदा करने में कुछ भी कसर नहीं रखी, यानी ये मैं गुरुदेव के मुख से आपको सुनाना चाहता था, ऐसा है ना। यानी ये कहते हैं कि जो जीव शुभराग में मिलने जाए यानी शुभराग में उतरे उपयोग, तो उसके प्रेम में फंस जाए तो उसे लाभ नहीं होता, यानी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। जिसके लिए इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी वो कार्य संपन्न नहीं होता, सफल नहीं होता, ऐसा कहना है। ऊपर से और लिखते हैं, देखो उस जीव को महादुख संकट निकट है। कल तो इसकी विशेष चर्चा हुई थी, तो संकट है ये सब। देखो कल बताया था ना कि यहाँ तो 3 चौकड़ी कषाय के अभाव की व्यक्त वितरागता है, और वहाँ जाना पड़ेगा, तो जहाँ 1 चौकड़ी अभाव वाली वितरागता रह जाएगी, समझ में आएगी नहीं, तो वो संकट है कि नहीं। इतना बड़ा संकट माथे पे पड़ा है, अगर जो हमने निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए तो ये हमारी जो कमाई है वो कमाई वास्तव में लूट जाएगी, इस बात की चिंता है। इसीलिए वो संपूर्णता को प्राप्त करने का इनको उपाय रखते हैं, अर्थात वो लक्ष्य रखते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि जो उस जीव को महादुख संकट निकट है, कौन? जो शुभराग में मिलन करता है, मिलने जाता है, वो ऐसे जीव निर्मल आत्मा को प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार विचार करके मुनि मोह की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वभाव सन्मुख होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। बस इतना बताना था कि ये एक प्रकार से, ये भी बार बार मैं इसीलिए इस बात को बता भी रहा हूँ, और गुरुदेव श्री के हर पैराग्राफ में वो बात झलक रही है कि उंडे भी अगर जो शुभ भाव का प्रेम रहा है ना, अर्थात उसका पक्ष रहा, तो पक्ष ढीला भी नहीं पड़ा हो। ये सब ये सारी जो विशुद्धि लब्धि आदि क्या है कि वो प्रयोग्य लब्धि क्या है कि जो मोह है, ये शुभाशुभ भाव के प्रति उपादेय बुद्धि है, वो ढीली पड़ती है, गलती है, मिथ्यात्व, गलता हुआ मिथ्यात्व है। ये लब्धियों में ये काम होता है, गर्भित सुत्ता कहते हैं इसे। बहुत चर्चा हुई है पहले, इसलिए मैं विशेष यहाँ खोलता नहीं हूँ। समझ में आया ना। जो ये चतुर्थ गुण स्थान के पहले की बात करता हूँ, ये तो मुनिराज की बात है। इनको तो मिथ्यात्व का सद्भाव ही नहीं है, अभाव है। 3 चौकड़ी कषाय को पार कर लिया है, इसलिए वो तो बहुत उत्कृष्ट परिणाम है। फिर भी चिंता करते हैं, मुझे तो ये बात बहुत विशेष ख्याल में आती है। देखो ये है ना, अस्थिरता है प्रभु, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष है भारी, राग आदि, हाँ दोष है भारी, रागादि परिणति, वो खटकती है रागादि परिणति, इनको ये कह रहे हैं ना, बहुत खटकती है। फिर भी विश्वास है ना कि स्वभाव के सामने कैसे टिकेगी। इसीलिए कैसे टिकेगी, ये नहीं टिक सकती, ये भरोसा है। इसीलिए वो अभी स्वभाव को सन्मुख ही जाने का पुरुषार्थ यहाँ कहते हैं, इनकी उमड़ पड़ा है और अंदर में एक पौरुष जागा है, तैयार हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि जो जीव अशुभ भाव को छोड़ और शुभ भाव में लीन रहकर अपने को धर्मात्मा मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमारा कल्याण शुभ भाव से ही हो जाएगा, तो बड़े धोखे में है। ये बात खास ख्याल में रखने जैसी है। यदि ये शुभ भाव में पड़े रहे तो एकाध वर्ष स्वर्ग आदि प्राप्त कर फिर अनंत काल तक के
लिए निगोद में जाने वाले हैं। ये बहुत महासंकट की बात है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं, महादुख की बात है, ऐसा है। देखो इसमें हम इतनी चर्चा करते हैं, शुभ भाव को हे बताने वाला युग आ गया ऐसे, यानी गुरुदेव श्री का आना हुआ तो जो बात हम सुनते ही नहीं थे कि हे है पुण्य, वो सुनने लगे, है ना। ये सारे शास्त्रों में इतनी ताकत से लिखा था, हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये प्रवचन सार आदि तो तब भी थे, जब गुरुदेव श्री नहीं मिले तब भी थे। तो भगवान की वाणी अनादि अनंत है, दिव्य ध्वनि, और ये छपी छपाई हमारे पास सब थी, मगर ये इतनी ताकत से शुभ भाव को इन्होंने इतनी ताकत से इनको उपेक्षा की है, ये वाली बात तो हमारे ध्यान में नहीं गई, आचार्यों ने की है। तो गुरुदेव श्री ने जब पुण्य को हे कहा, पहली बार तो ऐसा लगा कि ये सारी जनता इस पुण्य के प्रति आकर्षित है, ये पुण्य परिणामों में लगी है, सारी जनता धर्म मान के इन पुण्य का माहौल बनता है पर्वों में और उसमें संतुष्ट हो जाता है। ऐसे टाइम में गुरुदेव श्री कहते हैं कि उससे क्या तेथी सुन, कौन सा तुमने बड़ा काम कर लिया, मोक्ष के विरोधी भाव है। ठीक इतना है कि वहाँ मोक्ष के लिए वहाँ एक प्रकार से हमें स्वाध्याय आदि में वो अपने को मार्गदर्शन मात्र मिलता है, और मार्गदर्शन लेना कितने साल तक, अपना काम कब करोगे। ये यहाँ इनका कहना है कि धर्म को समझना उसका नाम धर्म नहीं है, धर्म को सुनने का नाम धर्म नहीं है, धर्म को सुनने का नाम आश्रय है, यह ये समझना, ये बात इन्होंने कही है। और मैं कह रहा था कि हम इतने सालों से सुनते हैं, फिर भी जीवों को शुभ भाव के प्रति कहीं न कहीं आकर्षण हो ही जाता है। कोई ऐसा कह देवे कि तुम्हारा स्वाध्याय कितना है, तुम्हारा जीवन कितना पवित्र है, रात्रि में तुम पानी का बिंदु तक नहीं लेते, तो इस जीव को ऐसा लगता है कि मेरी बात है, समझाया ना। कोई गाथाओं का खुलासा विशेष कर दे, वो क्षौभशम है। तो क्षौभशम वास्तव में कर्म की प्रजा है ना, जानना उसमें ज्ञान की प्रजा है, ज्ञान की प्रजा है, मगर जो योग की भीड़ की ओर से जो एक ज्ञान को देखना, वो आत्मा की शोभा नहीं है। ऐसी कई बातें आती हैं। देखो आज हमारी स्थिति तो यह है कि थोड़ा सा शुभ भाव होते ही हमें ऐसा लगने लगता है कि अब तो मैं धर्मात्मा हो गया, पर यहाँ तो मुनिराजों के होने वाले शुभ भावों में संतुष्ट होने वालों को भी महादुख संकट निकट है, तो यह कहा जा रहा है। तो और उनके शुभ भाव की तुलना धूर्त अभिसारिका के साथ की जा रही है, तो फिर उस शुभ भाव के साथ इतना प्रेम रखना, उससे अपनी तुलना क्या मूल्यांकन करना, उसी से अपनी महिमा करना, वो तो मूर्खता है, मिथ्यात्व है, ये वास्तव में अपराध है, ऐसा यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं। देखो अरे भाई, शुभ भाव उतना खतरनाक नहीं है कि जितना कि शुभ भाव में धर्म मानना, ये बहुत और बड़ी बात कही। शुभ भाव होने के कारण स्वयं को या पर को धर्मात्मा मानना है, क्योंकि शुभ भाव वो क्या कहते, देखो शुभ भाव होने के कारण स्वयं को या पर को धर्मात्मा मानना है, क्योंकि शुभ भाव तो शुभ है, क्या है फिर से जो खतरनाक क्या है, वो आगे के कथन के साथ जोड़ना है। शुभ भाव इतना खतरनाक नहीं है। शुभ भाव तो खतरनाक क्या है कि जितना शुभ भाव में धर्म मानना और शुभ भाव होने के कारण स्वयं को या पर को धर्मात्मा मानना है, उतना खतरनाक शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव होना वो तो एक प्रकार से सामान्य बात है, मगर शुभ भाव में धर्म मानना, समझ में आना, वो इससे भी बड़ा खतरनाक है। मतलब इस सबसे ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ है, शुभ भाव की रुचि, ऐसा कहते हैं। क्योंकि शुभ भाव तो शुभ है, शुभ भाव इतना खतरनाक नहीं है, उसमें धर्म मानना खतरनाक है। ये क्यों? क्योंकि शुभ भाव तो शुभ है, मगर शुभ भाव में धर्म मानना मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार से मिथ्यात्व नामक अशुभ भाव है, पुण्य में शुभ भाव में धर्म मानना वो अशुभ है, मिथ्यात्व है, ऐसा। अभी थोड़ा अभी जो 2-3 प्रश्न वो डॉक्टर साहब की ओर से लिखे हैं, उसको भी एक बार पढ़ लिया जाए, कोई खास बात होगी तो इसमें विचार करते हैं, फिर इस गाथा का समापन करते हैं। यह तो ठीक नहीं लगता, प्रश्न है, यह तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि शुभ भाव अशुभ भाव से तो अच्छा ही है ना। वही वाली बात, अशुभ भाव से तो नरकादि की प्राप्ति होती है,
और शुभ भाव से स्वर्ग आदि मिलते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों को समान कैसे माना जा सकता? इतनी है ना सिद्धि करने के बाद भी प्रश्न रखा, क्योंकि यहाँ इनको बताना है कि इसीलिए कि दोनों का फल महादुख संकट है। वहाँ से आकर जीव है ना निगोद में भी जा सकता है, ये जवाब दिया है ना। भले वो नरक से डायरेक्ट एक इंद्रिय में नहीं जाता, नरक से निकल कर वो तिर्यंज मनुष्य में जाता है संगी पंच इंद्रिय पने रूप में, मगर देवगति में से तो एक इंद्रिय का भी रास्ता खुलता है, कल बताया था हमने, है ना। और भले वो नरक से और स्वर्ग से आकर भी वो ऐसा भी हो सकता है कि निगोद में दोनों ही जा सकते हैं, अगर आत्मा का हित और आत्मा की दृष्टि नहीं की तो ये सब महासंकट के खाते में डाला, है ना। यहाँ कहते हैं, अरे भाई तुम तो बहुत से बहुत अगले भव तक की सोचते हो और उसके आगे की भी सोचना ना। चलो एक आध भव तुम स्वर्ग के कर आए, एक आध भव तुमने नरक से निकल कर मनुष्य कर आए, मगर आखिरकार तो अपने पीहर में ही तो जाना होता है। जो 2 सागर साधिक 2000 सागर के लिए जो जीव निकलता है निगोद से, और उसमें यही शुभ अशुभ करके स्वर्ग नरक ही किया और फिर बाद में वो अवधि पूरी हो जाएगी, फिर यहाँ कहते हैं कि वो तो वापस पुनः निगोद जाना होगा। तो आगे की सोचो, हो सकता है कि कुछ भोग में चला जाए, हो सकता है कि कोई 2000 सागर पूरा भी करे तो भी फिर इसके बाद अगर वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं करेगा, मोह का अभाव नहीं करेगा, तो फिर कहाँ जाएगा? जहाँ से आया वहाँ से जाएगा। जो जहाँ से अनादि से जहाँ रहता था, जो उसका मूल था वहाँ रहना, वहाँ ही चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। फिर भी प्रश्न करता है वो शिष्य कि ठीक है, और आप भी तो भूल जाते हो ना कि शुभ भाव, ऊपर क्या कहा, अरे भाई तुम तो बहुत से बहुत अगले भव तक की सोचते हो, उसके आगे की भी सोचो ना, आगे की भी सोचनी चाहिए ना। एक भव मिल गया तो उससे राजी मत हो जाओ, भव ही तो मिला है स्वर्ग का, ये कह रहे हैं ऐसा। और आप भी यह क्यों भूल जाते हो कि शुभ भाव वाले को पाप न बनकर पुण्य ही बंधेगा, पुनः वापस ले आता कि कम से कम पाप बंद नहीं होता ना, पुण्य बंद तो होता ही है शुभ भाव से। और उत्तर सुनो, भले वही बात फिर से कही है मगर कुछ इशारा करती। अरे भाई तुम बंधने की बात करते हो, छूटने की तो बात ही नहीं करते, बस ये पॉइंट मेन है। तुम्हें ठीक है ना, पाप बंद नहीं होता शुभ भाव से, हमें भी पता है, पुण्य बंद होता है। मगर यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई छूटने की बात करो ना, हम तो छूटने की बात लेके बैठे हैं, तुम बंधने की बात बार बार लेके आते हो। पुण्य का भी तो बंध ही तो होता है, मुक्ति कहाँ हुई? ऐसा ये मनुष्य भव कर्म बंद करने के लिए नहीं मिला है, कर्म बंध काटने के लिए मिला है। शुभ भाव से कर्म बंधते हैं, कटते नहीं, निजरा नहीं होती। कर्म काटने के लिए तो शुद्ध भाव ही चाहिए। ये अंतिम बात वापस पुनः वही बात को याद कर लिया। अब सुनो, फिर भी इसका मन नहीं भरता शिष्य का। वो कहता है फिर भी अशुभ भाव आलोक से तो शुभ भाव वाले अच्छे ही है ना। अब कंपैरिजन कराता है, उससे तो वो अच्छा है ना। तो भाई ये तो तुम जो अच्छे की बात करते हो तो सापेक्ष अच्छे की बात करते हो, हमें तो निरपेक्ष अच्छे की बात चाहिए ना। उससे वो अच्छा है, तुलना तुम किससे करते हो? पापी से करते हो, पाप वाले से करते हो। तुलना करनी है तो अरिहंत और सिद्धों से करो, ये इनका सामान्य जवाब आया है ना। देखो, क्योंकि क्यों हम अरिहंत सिद्ध की तुलना करें? क्योंकि हमें उन जैसा बनना है, वो हमारा फ्यूचर है, वो अंतिम गोल है हमारा, सिद्ध अवस्था हमारा अंतिम गोल है। इसीलिए उससे अब जो अच्छा जो किया हो उसी से तुलना करें, कि जिसने बुरा किया उसी से तुलना करें। तुम कहते हो कि नहीं हम पापियों से तो अच्छे हैं ना, अशुभ भाव से शुभ वाले तो अच्छे हैं ना, अशुभ भाव वालों से शुभ भाव वाले अच्छे हैं ना। तो ये किस बात से, किससे तुम कंपेयर करते हो? ये सापेक्ष आते, इससे अच्छा इससे अच्छा नहीं। सच्चाई क्या है ना। अच्छा और सच्चा दोनों में अंतर है कि नहीं? ऐसा है भाई। सच्चाई तो ये है कि वितरागता में धर्म है ना। सच्चाई ये नहीं है कि वो शुभ भाव में धर्म है। इसलिए हमें तो सच्चाई पे कायम रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मूल बात ये आया कि हमें तो कंपैरिजन करनी हो तो हमें अपने से ऊपर वालों से करनी चाहिए, है ना। अपने से नीचे वालों से तुलना नहीं की जाती। लोक में तो हम अपने से ऊपर वाले से करते हैं। तुम 5 करोड़ कमा गए तो तुम संतोष करते हो क्या? ऐसा करते हो कि झोपड़पट्टी वालों के पास तो 1 रुपया ही नहीं है, उनसे मेरे पास बहुत है
ऐसा तो कभी तुलना नहीं करते, नहीं अभी तो बहुत कम है हमारे पास, वो 1 नंबर वाले हैं ना, 1 से 10 नंबर आते पेपर में, उनकी तुलना करते। तो इस मार्ग में दरिद्रता क्यों, है ना, विचारों की दरिद्रता क्यों, है ना। बाहर की दरिद्रता तो उदय अधीन है, पर विचारों की दरिद्रता में तो वो तुम खुद का ही, तुम दब गए हो, तुम्हारी चेतना इस हावी हो गई है किसी के कषायों के पीछे, बाहर के उदयों के पीछे। तुम विचार तो करो, बड़ा सोचो, है ना। बीच में भी कहा था बड़ा सोचो। बड़ा किसे कहते हैं, 63 सलाह का पुरुष वाले जो है ना, 63 सलाह का पुरुष वाले पद के लिए मत सोचो, बहुत छोटा सोचना है वो। सिद्ध अवस्था के लिए सोचो, बड़ा वो होता है हमारा, इसके बाद फिर कोई काम बाकी ना रहे, कृत्य कृत्य हो जावे, ऐसा सोचो। ख्याल में आया ना, सम्यक दर्शन भी छोटा सोचना है, सिद्ध अवस्था ही कृत्य कृत्य दिशा है, इसके बाद कोई करना नहीं रहता। ये तो उस दशा की नींव सम्यक दर्शन है, इसीलिए महिमा करते हैं। दृष्टि में कृत्य कृत्य हुए बिना, परिणाम से कृत्य कृत्य हुए बिना, एक प्रकार से द्रव्य रूप से कृत्य कृत्य होना मुश्किल है। इसलिए बीच में मुक्ति के जो स्टेज आते हैं, वो स्टेज को भी दृष्टि मोक्ष है, ये जो है ना जीवन मुक्त है, ये सारी बातें आती है। द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष है, फिर द्रव्य मोक्ष है, वो सारी बातें आती है। तो उस सारे स्टेज से गुजरते हुए हमें अंतिम हमारा डेस्टिनेशन ये है कि वो जिसके बाद फिर संसार में आना नहीं बनता, और जो प्रकट हुआ है उसका व्यय नहीं होगा, और जो उत्पाद हुआ है, जो पूर्ण आनंद अव्ययवाद आनंद, उसका व्यय नहीं होगा। ऐसे उत्पाद व्यय रहित हर समय हर पर्याय में इस प्रकार से प्राप्त होते हुए, उत्पाद व्यय यानी कौन सा उत्पाद व्यय अटक गया है ना, जिसका व्यय हो गया है संसार का, इसका उत्पाद नहीं होगा। और जिस मुक्ति का उत्पाद हो गया है उसका व्यय नहीं होगा, मगर निरंतर असिद्ध दशा नई नई उत्पन्न होएगी और पूर्व की व्यय होगी। इस प्रकार से उत्पाद व्यय रहित भी सिद्ध भगवान को कहते हैं। आगे भी इसकी चर्चा हुई है। इस प्रकार से देखो, अंत में ध्यान रखने की बात करते हैं यहाँ। ध्यान रहे, सिद्ध समान बनने के लिए हमें मोह का सर्वथा नाश करना होगा, चाहे वह मोह शुभ भाव रूप हो चाहे अशुभ भाव रूप हो। तुम कंपैरिजन मत करो, भेदभाव मत करो। इतना बताया, शुभ और अशुभ में कोई भेद नहीं है, दोनों दुख देने वाले हैं, फिर भी वो अच्छे और वो बुरे, है ना, वो पापी और वो पुण्यशाली, वो ऐसा करने का क्या मतलब है ना। चाहे अगर तुम्हें सिद्ध अवस्था चाहिए, देखो जो सिद्ध अवस्था में नहीं गया उसका अभाव करना है ना। क्या क्या गया है सिद्ध अवस्था में, कौन सा शुभ भाव लेके गए, क्या नहीं गए ना। समोशन लेके गए, क्या नहीं गए ना। तो वो चीज़ें, उस चीज़ों के प्रति हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य यह है कि जो जिस भूमिका में है, ये बात सुनना, उसे उस भूमिका के योग्य जो मोह विद्यमान है वह उस मोह का नाश करने का उद्यम करना चाहिए। ये मैंने कई बार बीच बीच में कहा कि यहाँ तो भले अमृतचंद्र देव ने अपनी मुख्यता से प्रारंभ किया हो, मगर सब के लिए मोह के अभाव की प्रेरणा करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि तुम आओ मैदान में, है ना। ये इस कर्म युद्ध के साथ, है ना, ये कर्म के साथ युद्ध करना होगा, ये हमारे विकृतियों के साथ युद्ध करना होगा, ये हमारे विभाव के साथ हमें युद्ध करना होगा। तो इसीलिए तुम इस मैदान में आओ और तुम ये युद्ध की घोषणा कर दो, शंखनाद फूंक दो कि मुझे तो मोह का अभाव करना है, मैंने एक कमर कस ली है। समझ में आया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, है ना। ये बात यहाँ आई है, सुनना। यहाँ कहते हैं मिथ्या दृष्टियों को दर्शन मोह, मिथ्यात्व और चारित्र मोह को राग द्वेष सभी विद्यमान है। मिथ्या दृष्टि को तो सब है ना, दर्शन भी मोह और चारित्र मोह भी है, किंतु छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले संतों को तो मात्र चारित्र मोह भी है, कण जितना। यदि उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन न हो तो सत्ता में मिथ्यात्व भी हो सकता है ना। क्षायिक सम्यक दर्शन हो तो सत्ता में भी मिथ्यात्व नहीं रहे, क्षयक्षम सम्यक्त्व वालों को हो सकता है, होता ही है, बराबर। इस प्रकार सभी को अपनी अपनी भूमिका में विद्यमान मोह के नाश के लिए कमर कस लेनी चाहिए। कुल मिला के इस दिशा में बात कर रहे हैं कि वो जो ये मिथ्यात्व तो सत्ता में पड़ा रहे, ये भी ठीक नहीं है। भले उदय में नहीं आता हो, उस प्रकार से क्षयक्षम हुआ हो, उसका औषमिक करके, फिर भी आचार्य देव कहते हैं कि हमें वो सत्ता वाला भी मिथ्यात्व नहीं चाहिए, उसका अभाव करने के लिए मैंने कमर कसी है। क्षायिक सम्यक दर्शन ले लूँगा, फिर वो क्षायिक भाव को प्राप्त हो जाऊँगा,
है ना, साई केवल ज्ञान ले लूँगा, ये सब आगे विकास करने की उन्होंने ठान ली है। ऐसा है ना। इस प्रकार सभी को अपनी अपनी भूमिका में विद्यमान मोह के नाश के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अब यही कारण है कि आचार्य देव ने आगामी 80वीं गाथा में मोह के नाश के लिए उपाय की चर्चा यहाँ करते हैं, कहते हैं, ये बात यहाँ आई है। अब देखो, मैं जो इतनी ताकत से इन्होंने बात कही है, तो आगे 80वीं गाथा की भूमिका बांधते हुए थोड़ी सी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। बहुत मान लो कि हमारे लिए ये जो 80वीं गाथा आई है, आचार्य देव 80वीं गाथा लेकर हमारे सामने खड़े हैं, हमारे पास, हमने उनको बुलवाया है ना, उनको आमंत्रित किया है, तो समझ लो कि हमारे अनंत दुख के अभाव का उपाय बताने आए हैं, है ना, हमारे जन्म मरण के अभाव का, है ना, विद्या बताने आए हैं। वो बस हमें इतना करना है कि उस विद्या में पारंगत होना है, वो विद्या साधने आनी चाहिए, इतना काम है ना। वो भी सिखाएंगे, मगर साधनी तो हमें ही पड़ेगी, है ना। ये सारी बातें यहाँ आई है। देखो, इसमें कहते हैं कि सुनना बराबर से। अब मैं इस गाथा को किस प्रकार से अपन इसमें प्रवेश करते हैं। 79 गाथा एक प्रकार से समाप्त हुई, वहाँ एक कह के आए। वहाँ देखो 79 गाथा में एक कहा, भले ही सारा पाप आरंभ को छोड़ के शुभ भाव में बने रहे, उद्यत रहे, परंतु मोह को नहीं छोड़ता तो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये बात आई ना। इसीलिए मैंने मोह की सेना को नाश करने के लिए कमर कसी है। ये बात को भी मैं अनुसंधान करता हूँ। इतना ही नहीं, सुनना, ऐसा भी समझ सकते हैं कि कितने समय से हम भी ये ले रहे हैं सारा प्रसंग, और आचार्य देव ने तो लिखी है, जब से लिखी है तब से ये व्यक्त है, प्रकट है ये अपने शास्त्रों में। तो यहाँ लिखते हैं कि ऐसा भी समझ सकते हैं कि 69 से 79 गाथा तक को सुनकर, मुनि भगवंतों का उपदेश सुनकर, इतना स्पष्टीकरण से समझते हुए पात्र जीवों पर ऐसी असर पड़ सकती है, अथवा पड़ी है, दिल ले लो, ऐसी असर पड़ सकती है कि 3 लोक की संपदा छोड़कर भी वो मोह के क्षय के लिए तैयार होते हैं, हुए भी होंगे, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अरे इतनी चर्चा, शुभ को इतना, है ना, ये बता दिया, नपुंसक जैसे भाव है, शुभ में रहने से, है ना, नामर्दाई हैं, उससे अपनी प्रजा उत्पन्न नहीं होती, उसकी दृष्टि से हमारी स्वभाव की दृष्टि चूक जाते हैं, है ना, अपने साथ अनुसंधान नहीं हो सकता शुभ के उपयोग में रहे तो, है ना, एक प्रकार से चारित्रहीन व्यक्ति हो गया, ऐसा समझ लो। स्वरूप में नहीं रहने का अर्थ ये है। कैसी कैसी बातें कही। अगर जब इतनी बातें कही और उसकी इतना स्पष्टीकरण किया, तो ये सुनकर कई पात्र जीवों को, है ना, ये लगा होगा कि सारी संपदा, है ना, ये छोड़कर भी हमें तो मोह का क्षय करना ही है। अगर ये प्रतिज्ञा हमारे नस नस में बस जाए, हमारे प्राण बन जाए प्रतिज्ञा, तो ये प्रतिज्ञा सफल हुए बिना नहीं रहेगी, है ना। वो निकट भव्य जीव है, भव्य भी नहीं, निकट भव्य जीव है ना। वो उसके मुक्ति का मार्ग और मुक्ति दूर नहीं रह सकती उससे, वो 4 गतियों का जीव नहीं हो सकता, ऐसा इसमें कह सकते हैं। देखो, वो तो है ही, और आचार्य देव ने स्वयं भी वो हमें जोर मिले ऐसी बात इन्होंने कही कि मैं भी, है ना, कमर कस के तैयार होंगे मोह के अभाव करने के लिए। और ये तुरंत बाद ये 80वीं गाथा में वो मोह के अभाव की विधि यहाँ बताई है। फिर उसी गाथा के, देखो सुनो, उसी गाथा के अंत में एक पंक्ति लिखी है, देखो आप पढ़ो। 80वीं गाथा निकालो, तुरंत बाद 80वीं गाथा लिखी और एक पंक्ति लिखी, यदि एवं चेत, यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। अभी एक गाथा पहले तो वो ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ऐसा है ना, ये फ़ोन को बंद करे क्या ना दे, हाँ ठीक है। तो ये क्या कह रहे थे कि देखो, एक अभी 79 गाथा तो अभी अभी कलम चलाई है ना, अक्षर भी ताज़े है, और उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी कि मोह को उन्मूलन करूँगा, करके ही रहूँगा। और तुरंत बाद
है ना। 80वीं गाथा लिख ली। 80वीं गाथा में पारमेश्वरी विद्या बता दी, मोह के अभाव की पूरी विधि उन्होंने बता दी, दर्शन मोह के अभाव की विधि है। और ये गाथा पूरी होने के बाद अगर ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। यानी एक गाथा में तो इन्होंने अपना कॉन्फिडेंट बना लिया कि मैंने वो विजय प्राप्त करने का उपाय कर लिया है। अब तो 81 गाथा में चारित्र मोह के अभाव की बात करते हैं इस प्रकार से। और 81, 82 के बाद 83 गाथा में समग्र रूप से दोनों मोह के अभाव की बात सामूहिक रूप से करते हैं। इस प्रकार से जगह नहीं रखते थोड़ी सी भी मोह को खड़े रहने की। इतनी जोरदार बात इन्होंने यहाँ की है ना। इस प्रकार से समझना। देखो गाथा का पाठ करते हैं। जो जान दि अर्हंतम दौवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्लयम। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्ययपणे, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय खरे। देखो ये वास्तव में आपको लगे कि कितनी सामान्य बात कही है। मैं टीका में जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कुनकुन देव का हृदय खोला है, अनबिलीवेबल। ऐसा लगे कि इतना सरल उपाय है, इतना सरल कि इतना जे जान तो अरहंत ने, देखो कितनी बात कही। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पड़े, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय खरे। इतना सा ही है उपाय। यार इतने उपाय में अगर ईमानदारी से करे तो गारंटी देते हैं कि मोह टिकने वाला नहीं। इसका पेट खोलते हैं। देखो ये एक प्रकार से मोह के क्षय का ये रामबाण उपाय है, ये 80वीं गाथा। अब इसमें मुझे उत्थानिका के रूप में इस गाथा के संदर्भ में कुछ 4-5 बिंदुओं पे चर्चा करनी है। प्रारंभ करने से पहले थोड़ी चर्चा अपेक्षित है, तो कौन से बिंदु पे चर्चा होगी पहले उसको मैं आज रजू कर लेता हूँ। कोई एक आध बिंदु पे अगर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी तो वो चर्चा भी प्रारंभ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ये आपने मोह के क्षय का उपाय जो बताया उसमें आखिरकार आपने क्या कहा? आखिरकार तो ये कहा कि जो जान तो अरहंत ने द्रव्य गुण ने पर्याय पड़े। अरहंत को जानने की ही बात तो की आपने, अरहंत को जानने की शर्त रखी। तो अरहंत को जानने की शर्त रखी तो ये तो परद्रव्य को जानने का विकल्प ही तो हुआ। समझना सुनना है ना। मैं जो पॉइंट रखता हूँ उसको पहले पॉइंट समझ लो, इसके बाद मैं उसका खुलासा भी करूँगा। पहले एक शंकाएँ रखता हूँ, पहले मैं कुछ बिंदु ऐसा रखता हूँ कि स्पष्टीकरण और होवे। इतनी धमाल की आपने आगे, है ना, पुण्य को अभिसारिका तक बता दिया, शुभ भाव को, और आखिरकार उस मोह को, दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को मिटाना है, क्षय करना है। तो आपने सबसे पहले दर्शन मोह के अभाव में यही बात पे ले आए। कौन सी? जो जान तो अरहंत ने, अरहंत को जानने की आपने, अरहंत को द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने जानने की शर्त रखी सबसे पहले। तो गुरुदेव सिंह ने भी लिया है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेंगे, आज भूमिका तो बांध ही लेंगे। तो ये कहते हैं कि आखिरकार तो शुभ भाव में तुम ले आए, तो क्या ये शुभ भाव में ले आए हैं कि नहीं वो भी हमें समझना है। और शुभ भाव में ले आए हैं तो शुभ भाव के लिए ले आए हैं कि नहीं वो भी समझना है। जो भी है वो समझेंगे। मेरे आखिरकार तो शुभ भाव में तुम पुनः ले आए, तो यहाँ देख लिखा है शुभ भाव रूप मोह को भी तो नष्ट करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत गाथा अवतरित हुई है। ये तो शुभ भाव रूप जो मोह है उसको भी नष्ट करने के लिए ये गाथा लिखी गई है। तो इसमें अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है। तो अरहंत भगवान को जानने का भाव तो स्वयं परलक्षी शुभ भाव है, तब वह शुभ भाव को नष्ट करने का कारण कैसे बनेगा? शुभ भाव से शुभ भाव कैसे कटेगा? जहर से जहर का नाश कैसे होगा? समझ में आया? क्रोध से क्रोध का नाश कैसे होगा?
क्षमा से क्रोध का नाश हो सकता है, मगर क्रोध से क्रोध का नाश कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये बात यहाँ इन्होंने की है। तो ये पहला बिंदु ये रहा। अब सुनना दूसरा, जानते हैं उसकी ही जानकारी होगी। इस न्याय से तो, इस न्याय के अनुसार अरहंत को जानने से अरहंत की जानकारी होगी, उससे अपनी जानकारी कैसे हो जाएगी? हल में ये गजब की बात है। तुम अरहंत को जानने को कहते हो, तो अरहंत को जानने में तो अरहंत जानने में आएंगे, उससे आत्मा जानने में कैसे आएगा? जैसे हम एक घड़ी को जानते हैं, घड़ी को जानो तो घड़ी को जानने में घड़ी जानने में आएगी, है ना। उससे और चीज़ जानने में कैसे आएगी? इसका भी खुलासा बहुत है ना। देखो, जाने गे और जानने में आवे ज्ञान, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? तो कई बात इसमें खुलासा मैं करूँगा। पहले आपके सामने मैं शंकाएँ रख देता हूँ कि ये सारी समस्याएं आ सकती है इस गाथा में, फिर खुलासा होगा। और पॉइंट समझो। देखो, सर्वत्र यानी पूरे जीनागम में इस जीव को, इस अपने स्वभाव को सिद्धों के साथ समान बताया गया है, सिद्धों से तुलना करी गई है ना। वो भी कहाँ कहाँ है वो सारा आपको पता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये सब बात ही है ना। सब जीव है सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। तो ये जहाँ भी देखे वहाँ सिद्ध भगवान के साथ तुलना की है। पहली गाथा में भी समय सार में आचार्य देव ने अपने में और श्रोताओं में सिद्धों की स्थापना की। और भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस बात का औचित्य सिद्ध करते हुए लिखा कि अगर हमें साध्य रूप आत्मा की सिद्धि करनी हो, है ना, तो वो जो सिद्ध भगवान उसके प्रतिच्छंद के स्थान पे है। जिसे आत्मा को साधना हो, साध्य रूप आत्मा की सिद्धि करनी हो, तो उसके लिए, उनके लिए ये सिद्ध भगवान प्रतिच्छंद यानी, है ना, प्रतिबिंब के स्थान पे है, नमूना के स्थान पे है। अगर इसलिए सिद्धों को जानने की बात की, और आपने इस गाथा में इतना बड़ा काम करने के लिए, मोह का भाव करने के लिए अरिहंत भगवान के साथ तुलना की है, अथवा अरिहंत भगवान को जानने की शर्त रखी है, तो फिर ये कैसे न्याय संगत हुआ? ऐसा क्यों फर्क पड़ गया? उसका भी हमें जवाब इस गाथा में ढूंढना है ना। और देखो, अंतिम पॉइंट बताता हूँ आपको, चौथा पॉइंट, कि अरहंत तो स्वयं पर्याय है ना। और जैसे ये कहा कि जो जान तो अरहंत ने द्रव्य पणे गुण पणे ने पर्याय पणे, ये कहा आपने। तो अरहंत स्वयं पर्याय है, तो उस पर्याय का द्रव्य तो हो सकता है ना, उसमें ऐतराज नहीं है। उस पर्याय का गुण भी होता है, मगर उस पर्याय की पर्याय कौन सी है कि जिससे उस अरहंत पर्याय की भी कोई पर्याय जाननी? पर्याय की पर्याय तो होती ही नहीं। तो फिर ये बात हमें कुछ बैठती नहीं है। तो कैसे सिद्ध हो गई, ये चर्चा इसमें आई है। ये 4 बिंदुओं पे चर्चा होगी। और भी इसको मैं और 2 पॉइंट जोड़ता हूँ इसके सब्स्टिट्यूट में, कि वास्तव में देखा जाए तो यहाँ अरिहंत को जानने की बात की है कि नहीं, वो पहले समझना है ना। अरिहंत को जानने की बात की नहीं है, ये इसमें से एक फलित होगा, है ना। यहाँ आत्मा को जानने की बात की है, वो थोड़ी चर्चा में करने वाला हूँ, थोड़ी देर में करूँगा। और देखो, ये जो द्रव्य गुण पर्याय को जानने को नहीं कहा, अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने को नहीं कहा, अरिहंत के द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यात्व को जानने को कहा है। और हमारे द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यात्व के साथ इसकी तुलना करनी कही है। और वो तुलना करोगे तो उसमें तुम्हें भेदभाव नहीं होगा, तुम्हें समानता ही सिद्धि होगी। और जब समानता सिद्धि होगी तो तुम्हारा फिर वो भेदभाव, पार्शालिटी, है ना, ये सब ये बीमारी निकल जाएगी। मोह जो है भेद करने की, भेदभाव करने की, वो दृष्टि में से निकल जाएगी बात। ये सारी चर्चा सामान्य मैंने हिंट तो दी है, मगर खुलासा विशेष में करूँगा। अभी मुझे सिर्फ गुरुदेव जी ने बात उठाई है, वो थोड़ी चर्चा करके मैं आज समाप्त करूँगा। इसके बाद विशेष बिंदुओं पे चर्चा कल से 80वीं गाथा विशेष प्रारंभ होगी। और इतना खुलासा होगा कि हमारे खूने खाचे में भी कहीं न कहीं हमारे कोई समझ लो कि कहीं भ्रम पड़ा हो। खूने खाचे का अर्थ पता है? हो सकता है कि हमारा वहाँ ध्यान ही नहीं गया हो, है ना। इतने स्वाध्याय करते करते भी हमारा उस संबंधी ध्यान नहीं गया हो, तो ये हमारा ध्यान वहाँ जावे, उस प्रकार से हम इसकी चर्चा करेंगे। ज्ञानियों ने की है, तो उसके माध्यम से हम भी सब चर्चा विमर्श करेंगे। सिर्फ इतना, अभी गुरुदेव जी ने जो लिखा है
तो थोड़ा मैं प्रारंभ करता हूँ, वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ। देखो शुरू में उत्थानिका में एक बाजू एम कहे, ये कौन सा है? प्रवचन सुधा, जो उसमें 80वीं गाथा पर प्रवचन। एक बाजू एम कहे कि परद्रव्यનો કાંઈ પણ વિચાર હોય એ બધો વિકલ્પ છે, परदव्वादो दुख गई, है ना, ये है ना, आगे गाथा है कि कोई पण विचार करो, किसी के बारे में विचार करना वो विकल्प है। और सुनना, पोताना स्वभावना आश्रय विना, ये बहुत बड़ी बात कही है कि पोताना स्वभावना आश्रय विना परद्रव्यનો કાંઈ પણ વિચાર કરવો, એના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો વિચાર કરવો, અરે પોતાનો જે સ્વભાવ છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એ ત્રણનો વિચાર કરવો, તે પણ શુભરાગ વ્યભિચાર છે, અનાવશ્યક છે। ગજબ की बात है। પરના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય વિચારવા એ તો શુભભાવ છે, પણ અહીં આવે છે એટલી વાત અંદર લીધી છે, है ना, सुनना बराबर से, है ना। ये क्या कह रहे हैं? गुरुदेव सिंह कहते हैं कि एक बाजू तो आपने ये बात कही कि परद्रव्य का कुछ भी विचार करे तो क्या है, ये सब विकल्प है ना। और एक बात बहुत बढ़िया डाली कि अपने स्वभाव के आश्रय बिना, है ना, अपने स्वभाव की दृष्टि बिना अगर हम किसी भी परद्रव्य संबंधी विचार करते हैं तो वो क्या होगा, है ना। वो परद्रव्य के बारे में विचार करते हैं तो इसके पीछे क्या राज काम करता है? मिथ्यात्व ही है ना। हमें आत्मा की दृष्टि नहीं करनी हो, सुन लो, मैंने पहले भी कहा है कि हमें आत्मा की उपलब्धि करने का हमारा एजेंडा ही नहीं हो, हमें आत्मा की अनुभूति करने का हमारा, है ना, प्रोग्राम ही नहीं हो, और फिर भी उस आत्मा अनुभूति जिनके हो गई है ऐसे महापुरुषों के पास, देवशास्त्र गुरु के शरण में जावे तो इसके पीछे क्या मतलब होगा? कुछ न कुछ कामना ही तो होगी। समझ में आया? अगर हमें आत्मा की दृष्टि की पड़ी नहीं हो और फिर भी हम 6 द्रव्यों के बारे में विचार करें तो जानकारी की कोई महिमा होगी, कोई मान कसाई की महिमा होगी, है ना। वो कोई न कोई हमें, कोई दुनिया में कोई हम किसी को समझा सकते हैं, उसका कोई पोषण करना होगा, यही तो होगा। तो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि પોતાના સ્વભાવના આશ્રય વિના પરદ્રવ્યનો કાંઈ પણ વિચાર કરવો, એના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો વિચાર કરવો, અરે પોતાનો જે સ્વભાવ છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એ ત્રણનો વિચાર કરવો, ये सारा शुभ राग है, व्यभिचार है ना, अनावश्यक है। अनावश्यक का अर्थ क्या लेना है यहाँ पे? अनावश्यक है यानी इससे कोई हमारी कोई सफलता नहीं होगी। अनावश्यक यानी ये कोई काम की चीज़ नहीं। अगर हमें आत्मा की दृष्टि करने का हमारा प्रयोजन ही नहीं हो और फिर हम द्रव्य गुण पर्याय समझे तो ये तो अनावश्यक ही हुआ ना। समझ में आया? अरे जब आत्मा की दृष्टि करने के लिए भी ये समझने के बाद उसी में डूबे रहे तो भी अनावश्यक कह दिया, तो आत्मा की दृष्टि का प्रयोजन ही नहीं हो, है ना, आश्रय लेने का प्रोग्राम ही नहीं हो और हम इसमें पड़े रहे तो ये तो अनावश्यक के खाते में चला जाएगा। तो यहाँ ये कहा, फिर अंत में इसको समेटते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं, पરના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય વિચારવા એ તો શુભભાવ છે, પણ અહીં આવે છે એટલી વાત અંદર લીધી છે। बस ये कह के छोड़ा है। मैं कल उसको और भी इन्होंने 2-3 पैराग्राफ इसमें पोस्ट करते हुए लिखे हैं। तो मैं इतना कहा कि ये विचार है, ये तो शुभभाव है, पर यही आवे छे, यानी बीच में ये आ ही जाएगा, मगर वो आ जाएगा तो तुम उसमें डूबना नहीं, ये तुम सावधान रहना, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। तो मैं इसका अंत करना हो, इस पर समेटना हो तो इसमें ये समझना कि जो प्रयोगात्मक क्रिया में शुभभाव कई रीते वच्चे आवे छे ने पछी कई रीते नष्ट थाय छे ये बताना है। क्या कहा? जो प्रयोगात्मक क्रिया में जो आत्मा की अनुभूति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये शुभभाव किस प्रकार से बीच में आता है और बीच में आने पर भी किस प्रकार से इसको नष्ट किया जाता है ना, ये सारी बातें इसमें और भी खुलने वाली है। और भी इन्होंने इसमें तो काफ़ी लिखा है, मैं कल पढ़ूँगा। और 4 बिंदु पे विशेष चिंतन होगा। इसमें पहला बिंदु पे मैंने आज विचार किया है कि जब आपने ये जो शुभभाव रूप मोह को भी त्यागने की बात कही है ना, और अब जब उसकी ही आप उसको मोह के अभाव करने की विधि बताने वाली गाथा कह रहे हो और उसमें सबसे पहले आपने शर्तें रखी कि अरहंत को पहले द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से अरहंत को जानना पड़ेगा, तो फिर ये तो परद्रव्य को जानने का विकल्प आया तो ये तो शुभराग रूप ही हुआ। तो ये वो शुभराग रूपी मोह को कैसे मिटा सकता है ये बात आप पहले क्लियर करो और इसके बाद फिर गाथा में विस्तार से हम चलेंगे। ऐसी चर्चा आई है।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।